सुरक्षा पे सवाल उठाए जा रहे हैं, प्रशासन पे सवाल उठाए जा रहे हैं और कोर्ट के इस बहुत बड़े हादसे को लेकर के लोग तरह तरह के सवालात मंजरे आम पर लेकर के आ रहे हैं। दोस्तों, मैं मोहम्मद आसिफ कमाल सैफी, आप देख रहे हैं न्यूज़ अवाम तक। जी हां, मैं आज एक बहुत खास खबर के सामने आपसे मुखातब हूं। मैं आपसे बता दूं, आपने जिस तरह से फिल्मों में देखा होगा कि बहुत से सियासी लोग अपनी सियासत की रोटियां सेकने के लिए कहीं ना कहीं दंगा करा देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मामलात रियल लाइफ में भी होते हुए नजर आते हैं। आपने देखा होगा कि तमाम तरह गैंगस्टर अपने कारनामे और अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं दूसरों को निशाना बना करके उनको मौत के घाट उतार देते हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल रियल लाइफ में भी होता है। लोग अपने कारनामे छुपाने के लिए दूसरों पे हमलावर हो जाते हैं। ये सारी फिल्मी स्टोरियां जो कि आप एक स्टोरी में देखते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका रियल लाइफ से भी ताल्लुक होता है। जैसे कि फिल्मी स्टोरी में दिखाया जाता है कि किसी ने बहुत ज्यादा हीरोइन की हेरफेर की, किसी ने ड्रग्स का कारोबार किया, किसी ने ड्रग्स का धंधा किया। तो ये सारे मामलात रियल लाइफ में भी होते हैं, खास करके हिंदुस्तान में देखने को मिल रहे हैं। आपने वो देखा अभी 9,000 करोड़ या 21,000 करोड़ हीरोइन का हेरफेर अपने हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुद्रा एयरपोर्ट पर पाया गया, जबकि ये कारोबार बहुत पहले से चलता आ रहा है। मैंने एक जुमला आपसे बोला कि कहीं ना कहीं सियासी लोग अपनी सियासत की रोटियां गर्म करने के लिए लोगों में आपस में झगड़ा करा देते हैं, इत्तेहाद को खत्म कर देते हैं, इख्तिलाफ पैदा कर देते हैं। जी हाँ, मैं आपसे बताऊं, दिल्ली में एक ऐसा वाकया मंजरे आम पर आया है जिसको सुनकर के आप हैरत में पड़ जाएंगे। जी हाँ, रोहिणी कोर्ट दिल्ली में एक ऐसा वाकया वजूद में आया, मंजरे आम पर आया कि एक शख्स को जिस तरह से आपने देखा होगा कि किसी भी मुजरिम को कोर्ट में पेशी के लिए लेकर के जाया जाता है, तारीख के लिए लेकर के जाया जाता है। एक गैंगस्टर जिसका नाम जितेंद्र गोगी है, जब उसको पेशी के लिए कोर्ट में लेकर के जाया गया, प्रशासन के जरिए, पुलिस के जरिए जब उसको कोर्ट में पहुंचाया गया, तो जैसे ही जितेंद्र गोगी कोर्ट में कदम रखता है, दो लोग सामने आते हैं और आकर के उस पर गोली चला देते हैं। जी हाँ, ये कोर्ट के अंदर की बात है, गोली चला देते हैं, उसको मौत के घाट उतार देते हैं। जबकि जवाब की सूरत में प्रशासन ने भी उन दोनों लोगों पर गोली चलाई। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि वो गोली चलाने वाले कौन थे। मैं आपसे बताऊं, जब एक पार्टी को खत्म करने के लिए दूसरी पार्टी को वजूद में लाया जाता है, यानी गैंगस्टर को खत्म करने के लिए गैंगस्टर ही को सुपारी दी जाती है, तो कहीं ना कहीं ये वो दो लोग जो गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को मारने के लिए आए थे, इनका भी ताल्लुक किसी गैंग से था। जबकि जवाब की सूरत में प्रशासन ने गोलियां चलाई, तो हालांकि इन दोनों को मार दिया गया। इसके अलावा एक और पुलिस वाले की भी मृत्यु हो गई। ये दोनों लोग भी वहीं ढेर हो गए। प्रशासन ने इनके ऊपर गोली चलाकर के इनको भी मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अब सवाल यहां बहुत ज्यादा तेजी के साथ इस मानकर वायरल हो रहे हैं कि आखिर कोर्ट के अंदर वो दो लोग कोट पहन करके वकील के लिबास में किस तरह से पहुंच गए। सुरक्षा पे सवाल उठाए जा रहे हैं, प्रशासन पे सवाल उठाए जा रहे हैं और कोर्ट के इस बहुत बड़े हादसे को लेकर के लोग तरह तरह के सवालात मंजरे आम पर लेकर के आ रहे हैं। जो इंसाफ का मंदिर है, इंसाफ के मंदिर में इस तरह की वारदात मंजरे आम पर रहेगी तो एक आम आदमी अपने घर में भी कैसे महफूज रह पाएगा। जब इंसाफ के मंदिर में इस तरह से वो महफूज नहीं है, गैंगस्टर को मौत के घाट उतार दिया जाता है, तो तरह तरह के एतराजात और तरह तरह के सवालात मंजरे आम पर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि ये हादसा जो दिल्ली में कोर्ट में वजूद में आया है, आगे सीबीआई इंक्वायरी की जांच बिठाई जाएगी। सीबीआई जब इस पे काम करेगी तो कैसी कैसी खबरें, कैसी कैसी अपडेट आपके सामने हम न्यूज़ अवाम तक के माध्यम से लाकर के रखेंगे। मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ।